शांतिपूर्ण ढंग से जो पुतला दहन में जो छात्र नौजवान कर रहे थे, उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभ्यर्थियों पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। छात्रों पर रांची सदर सीओ द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई के विरोध में आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधे रांची सदर अंचल कार्यालय पहुंचे। परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ न्याय मांग रहे निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज और एफआईआर के मुद्दे पर भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल ने रांची सदर सीओ से सीधी वार्ता की। भाजपा का स्पष्ट कहना है कि यह लड़ाई केवल परीक्षा की नहीं बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। छात्रों पर बदले की भावना से दर्ज किए गए मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यालय के बाहर छात्रों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी हुई। कोई अंकिता वर्मा की ओर से किया गया जो नेत्री है और एक कोई शाहबाज आलम की ओर से केस किया गया। इसका मोबाइल है भाई। सब लोग के पास आए थे ये कहने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो पुतला दहन में जो छात्र नौजवान कर रहे थे, उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं की। इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी लेकर के आए उनकी, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप ऊपर एफआईआर दर्ज करिए दंडाधिकारी के नाम पे। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी, वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शाहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है उनकी एफआईआर में स्पष्ट है कि वहां जा करके मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए। उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना। हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आकर के हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितने लंबा बैठना होगा बैठेंगे, लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे। जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं। तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो, क्योंकि यहाँ दबाव की स्थिति क्या है, यहाँ तो जानकारी मिल रही है जहाँ एसपी का दफ्तर है उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, एसपी बुलाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाकर के देखा ही कौन पढ़ते हैं बैठे हुए एसपी की कुर्सी पर जो सीआईडी के जो इंचार्ज है मनोज कौशिक वो बैठे। तो इसीलिए ये पदाधिकारी को कानून सम्मत काम करना चाहिए, विधि सम्मत काम करना चाहिए, और इसी बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में छात्र आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।